आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की। ये बिल आपको पता है फ़िलहाल लैप्स हो चुका है क्योंकि राज्यसभा से पास नहीं हो पाया और इस बिल को लेके काफ़ी सारे प्रोटेस्ट जो हैं हमने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में देखे। असम में कुछ अलग रीजंस थे जिस वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे थे और आज हम बात करेंगे कि मिज़ोरम में जो प्रोटेस्ट हैं वो क्यों हो रहे थे। क्योंकि देखिए ये बिल जो है अब लैप्स हो चुका है और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस लाने की भी बात कर रही थी और कांग्रेस ने कहा कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाती है तो हम अगर सरकार में आए तो हम उसको रिपील कर देंगे, हम उसको हटा देंगे, राइट। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल इस साल का रहा है। तो इसके सारे प्रोटेस्ट हमने डिस्कस किए, लेकिन आज की स्टोरी हम जो डिस्कस करेंगे वो मिज़ोरम क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, वो एक अलग से ही कहानी है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए न्यूज़ में क्यों है। पहली बात तो मैं आपको बता चुकी हूँ, राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया और अब ये लैप्स हो चुका है, लेकिन लोकसभा ने इसको पास कर दिया था और नॉर्थ ईस्ट पूरा ही प्रोटेस्ट कर रहा है और मिज़ोरम में भी बहुत ही खतरनाक जो प्रोटेस्ट हैं वो देखे गए। अब देखिए मिज़ोरम के जो प्रोटेस्ट थे वो काफ़ी सीरियस भी थे क्योंकि प्रोटेस्ट में कुछ लोग, एक बैकग्राउंड पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस तरह के बैनर्स लेके आए थे जहाँ पे लिखा था हेलो चाइना बाय बाय इंडिया। तो इस तरह के प्रोटेस्ट जब आ रहे हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट है और इसको लीड कर रही थी मीज़ो ज़िरलाई पॉल। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी एपेक्स, काफ़ी इनका बोलबाला है वहाँ पे, वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले। अब देखिए सिटीजनशिप बिल की बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन ब्रीफ में मैं आपको बता दूँ, ये जो अमेंडमेंट बिल है 1955 का, ये जो बिल है इसका अमेंडमेंट जो है वो लाया गया है। यहाँ पे सिटीजनशिप दे रहे हैं हम 6 माइनॉरिटीज़ को, जो कि नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं 3 देशों की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। वेरियस रीजंस पे इनको सिटीजनशिप भारत की देने की बात की जा रही है क्योंकि इन माइनॉरिटीज़ का परसिक्यूशन हुआ है वहाँ पे और ये काफ़ी समय से भारत में रह रहे हैं। लेकिन इसको लेकर काफ़ी जो प्रोटेस्ट्स हैं वो हमने देखे। तो ये बिल इन शॉर्ट यही है कि नॉन मुस्लिम्स रिलीजन की बेस पे यहाँ पे नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को 3 देशों की सिटीजनशिप देने की बात की जा रही थी। अब देखिए जो बाकी का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे जो प्रोटेस्ट थे या असम में जो लेके थे, वहाँ पे वो हिंदू इमाइग्रेंट्स जो बांग्लादेश से आ रहे थे उनको लेकर मेन कंसर्न था कि हिंदू इमाइग्रेंट्स आ जाएंगे। लेकिन जो मिज़ोरम में प्रोटेस्ट का रीज़न है वो है चकमाज के पीछे। ये एक ट्राइबल ग्रुप है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो इन लोगों की वजह से हो रहा है कि वो लोग नहीं चाहते, ये जो बुद्धिस्ट ग्रुप है चकमाज का, ये मिज़ोरम में इनको सिटीजनशिप मिल पाए और ये फिर मिज़ोरम में ही रहें। इनका रीज़न चकमा के जो लोग हैं उनकी वजह से है। असम में अलग रीज़न थे, एक तरफ से एनआरसी अपडेट हो रही थी, उसके अलग डेडलाइंस थे, लेकिन सिटीजनशिप बिल और एनआरसी दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट थी। लेकिन यहाँ पे मिज़ोरम में चकमास को लेके जो है प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। अब देखिए प्रोटेस्ट जो है चकमास को लेके वो क्यों है, क्योंकि जो मीज़ो लोग हैं वो चकमास को बोलते हैं कि ये नॉन मीज़ोज हैं, ये मिज़ोरम के रहने वाले ओरिजिनल नेटिव लोग नहीं हैं। बल्कि चकमास भी अपने आप को मीज़ोज नहीं कहलवाना चाहते, लेकिन उनका एक अलग स्टैंड है। वो बोलते हैं कि हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हम ओरिजिनली ही मिज़ोरम से हैं। लेकिन जो मीज़ो लोग हैं वो बोलते हैं कि ये लोग माइग्रेट होके बांग्लादेश से जो चिटगोंग वाला एरिया है वहाँ से आए हैं। देखिए 1964 में एक लार्ज स्केल माइग्रेशन चकमा लोगों का इस एरिया में देखा गया था, ऐसा कहना है मिज़ोरम के लोगों का। और उनका वो एक डेटा है जिसको कोट कर रहे हैं मिज़ोरम के लोग कि 1901 में सिर्फ 198 जो चकमा लोग थे वो मिज़ोरम में थे और 1991 का जो सेंसस है वो दिखाता है कि 198 से ये लोग 80,000 हो गए। और ये कहते हैं नेचुरली ये सब पॉसिबल नहीं है, अगर माइग्रेशन नहीं हुआ तो इनकी इतनी तादाद मिज़ोरम में कैसे बढ़ गई। ओके, अब देखिए देखते हैं कि ये चकमास जो हैं वे कौन हैं। तो ओरिजिनली जो चकमास हैं वो चिटगोंग हिल ट्रैक्ट एरिया से हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिटगोंग, इस जगह का नाम याद रखिए। और मोस्टली ये लोग पहले बांग्लादेश में थे और बाद में जो 1964 का माइग्रेशन बताया जा रहा है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं चिटगोंग जो मिज़ोरम के बॉर्डर के पास पड़ता है और बाद में ये माइग्रेट होके काफ़ी देशों में गए और स्पेशली इंडिया में
इनका जो तादाद है मिज़ोरम वाले एरिया में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। और ये यूजुअली बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं। आज जो हम लेटेस्ट सेंसस है अराउंड 1 लाख पीपल चकमास के मिज़ोरम में है। 87% पॉपुलेशन जो मिज़ोरम की है वो क्रिश्चियंस हैं। ओके, और उस टाइम पे जब 1964 में ऐसा बोला जाता है कि ये माइग्रेट होके आए, तो ये कुछ रिलीफ कैंप्स थे त्रिपुरा के, वहाँ पे इन्होंने रहना शुरू किया। लेकिन ये लोग इंडिया के इलेक्शंस में वोट भी करते थे। जो इलेक्शन कमीशन है उसने पोलिंग बूथ्स भी जो रिलीफ कैंप्स में है वो लगाए थे। और चिटगांग से ये लोग जो मूव इसलिए किए थे यहाँ पे क्योंकि उस टाइम जिस एरिया में रह रहे थे वहाँ पे कोई डैम बननी थी, कप्ताई डैम है जो कि कर्नाफुली रिवर के ऊपर बननी थी, और इनके घर उस वजह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। इसलिए ये लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आए और अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी ये लोग वहाँ पे भी जाके सेटल हुए। तो ये है चकमास। अब देखिए बांग्लादेश के साथ इनका क्या है कि बांग्लादेश ने एक समय पे इनको वापस लाने की भी बात की कि हाँ आप लोग वापस आ जाओ, हम आपको जगह देंगे। लेकिन चकमास की हिस्ट्री कुछ इस टाइप की है कि चकमास कभी भी बांग्लादेश के साथ नहीं जाना चाहते थे, जबकि बांग्लादेश अनडिवाइडेड पाकिस्तान था पार्टीशन से पहले। उस टाइम भी ये जो ईस्ट पाकिस्तान है वहाँ पे नहीं जाना चाहते थे, और बाद में जब बांग्लादेश लिबरेट हो गया उस टाइम पे भी नहीं जाना चाहते थे। और इन्होंने एक रिबेल फोर्स भी बना ली थी शांति वाहिनी करके। शांति वाहिनी जो है वो बांग्लादेश के आर्म्ड जो फोर्सेस हैं उनके साथ भी उनकी काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स जो है देखे गए। लेकिन बाद में 1997 में जो शेख हसीना हैं, जब वो बांग्लादेशी गवर्नमेंट को हेड कर रही थी, तो उन्होंने एक पीस एकॉर्ड भी साइन किया था शांति वाहिनी के साथ कि जो इंसर्जेंसी है शांति वाहिनी के द्वारा उसको एंड किया जाए। और उस टाइम उन्होंने कहा कि हाँ अब बांग्लादेश वापस चाहता है कि जो चकमा रेफ्यूजीज भारत में रह रहे हैं वो वापस आ जाए। लेकिन तब भी ये लोग वापस नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इनको डर था, क्योंकि ये रिलीजियस माइनॉरिटीज थे, इनको प्रोसिक्यूट वहाँ पे मार दिया जाएगा या इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, इसलिए इन्होंने यहीं पे रहना जो है बेटर फील किया। तो ये है कि ये बांग्लादेश के साथ भी नहीं जाना चाहते थे। अब देखिए हमारे देश में इनका क्या स्टेटस है। सिटीजनशिप की बात जब आती है तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंटर को कि इन लोगों को सिटीजन जो चकमास हैं इनको सिटीजनशिप दे दी जाए भारत की, जो लोग माइग्रेट हुए थे भारत में 1964 से 1969 के बीच में। फिर ये ऑर्डर जो पास किया गया क्योंकि एक प्ली जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुन रहा था सिटीजनशिप राइट्स चकमास के बारे में। और फिर बाद में आपको पता ही है कि सेंटर ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल है वो लेके आए जिसके ऊपर ये सब प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लेकिन बिल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि उनका कहना है कि ये रिलीजन के बेस पे है और वायलेट करता है आर्टिकल 14 के कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी चकमास को सिटीजनशिप देने की जो बात है वो की थी। अब देखिए इस पे चकमा कम्युनिटी के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं। तो चकमास का कहना है कि जिस सेंसस की बात की 1901 और 1991 सेंसस की बात की जा रही है कि उस टाइम 198 लोग थे, अब ये इतने ज़्यादा हो गए हैं जो माइग्रेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो चकमास का कहना है कि हम इस सेंसस को नहीं मानते क्योंकि इस सेंसस का कोई भी रिकॉर्ड सेंसस डायरेक्टरेट जो मिजोरम का है उनके पास अवेलेबल नहीं है। उल्टा जो चकमास हैं वो एक और रिपोर्ट 2015 की एक रिपोर्ट है जिसका जो ये रिपोर्ट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की मिजोरम गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम के द्वारा, वो इसके डेटा को कोट करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो सेंसस है ये बताता है कि 1951 में जो चकमास थे इनका पॉपुलेशन 15,000 के करीब था और 2011 के सेंसस के हिसाब इनका जो पॉपुलेशन है वो 97,000 है। तो वो इस सेंसस को 91 और 91 वाले डेटा को नहीं मानते क्योंकि इसका कोई प्रूफ गवर्नमेंट के पास नहीं है, बल्कि वो इस रिपोर्ट को कोट करते हैं। और चकमास का कहना है कि हाँ बिल्कुल सही है कि काफ़ी लोग जो चकमा कम्युनिटी के हैं वो चिटगांग हिल ट्रैक्ट से माइग्रेट हुए थे इंडिया में, लेकिन वो लोग आज सभी अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं, वो वहाँ पे माइग्रेट हुए थे। और जो हम लोग हैं, हम यहाँ के ओरिजिनल यहीं पे हम हमेशा से रह रहे हैं, ये हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है, एक स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन है मिजोरम के जो बाकी मिजो लोग हैं उनके द्वारा। हम लोग बाहर से नहीं आए, हम यहीं के हैं, इसलिए हमको सिटीजनशिप जो है ये राइट जो है वो मिलना चाहिए, ऐसा चकमास का कहना
है यहाँ पे कि हमारा इलीगल माइग्रेशन जो है वो नहीं हुआ और हम डिज़र्व करते हैं यहाँ पे सिटीजनशिप राइट्स हमको भी प्रॉपर्ली मिल पाएँ जो अभी तक प्रॉपर्ली नहीं मिले हैं, राइट। तो ये है पूरी स्टोरी कि मिज़ोरम क्यों कर रहा है। अब असम और मिज़ोरम में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि असम में एनआरसी अपडेट किया जा रहा है, डेडलाइंस अलग हैं वहाँ पे, और अल्टीमेटली इन दोनों रीजंस में एक चीज़ कॉमन है कि ये लोग नहीं चाहते इनका डेमोग्राफी चेंज हो, कि जिस तरह का वहाँ पे पॉपुलेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि वहाँ का डेमोग्राफी जो है इन स्टेट्स का वो चेंज हो, इसलिए ये प्रोटेस्ट जो हैं वो देखे जा रहे हैं।